Hello students, today we will read the poem The Road Not Taken, NCERT book Beehive. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. इस पोएम में जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिन्होंने ये लिखी है वो उसके बारे में कुछ पहले बताना चाहते हैं। तो उसको पढ़ते हैं हम पहले। तो वो बता रहे हैं कि ये जो पोएम लिखी गई है वो चॉइस के बारे में है। यानी आपके पास में कुछ चॉइस होती हैं और जो चॉइस होती हैं उसमें से आप चुनते हो, जिसको चूज़ करते हो वो आपके फ्यूचर को कुछ आकार देती हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। जो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो एक अमेरिकन पोएट हैं, कवि हैं, हु राइट सिंपली, जो कि साधारण रूप से लिखते हैं, बट इंसाइटफुली मतलब होता है बुद्धिमानी के साथ, कुशाग्रता के साथ। अबाउट कॉमन, एक सामान्य सी बात जो होती है, ऑर्डिनरी यानी साधारण सा जो उसका क्या होता है एक्सपीरियंस, जो साधारण से एक्सपीरियंस होते हैं उसके बारे में वो लिखते हैं। और इसके बारे में मैं आपको कुछ पहले बताना चाहता हूँ। द रोड नॉट टेकन यानी इसका मतलब होता है जिस रोड पे कोई पहले ना गया हो। रोड से मतलब यहाँ पर होता है चॉइस। यहाँ पर जो पोएट बताना चाह रहा है उसका मतलब यहाँ पर है चॉइस से। तो चॉइस, सभी के पास में एक ऐसा मौका आता है कि जब उसके पास में दो चॉइस होती हैं तो उसमें से एक को चुनना होता है। तो क्या होता है, मोस्टली हम सब भेड़ चाल चलते हैं। सपोज़ कीजिए जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका कोई फ्रेंड है, वो क्या कर रहा है, वो एमबीए कर रहा है, तो उससे वो भी यही सोचता है कि मैं भी एमबीए करूँगा। सपोज़ करो कोई दूसरा है, वो क्या कर रहा है, वो बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है या फिर कुछ और कोर्स कर रहा है। तो क्या करते हैं, हम अपने फ्रेंड के साथ में जाते हैं, तो उसको बोलते हैं भेड़ चाल। तो यहाँ पर जो पोएट है, ये पोएट उसी का विरोध कर रहा है कि हमें भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए। अब देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। डाइवर्स का मतलब है डिवाइड यानी बटे हुए हैं, दो भागों में। इन अ येलो वुड, येलो का मतलब है यहाँ पर ऑटम सीजन से। वुड का मतलब है यहाँ पर फॉरेस्ट। वुड का मतलब आपको पता है कि लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है जंगल। तो दो रोड हैं जो कि बटे हुए हैं। अभी क्या है, जंगल की तरफ जाते हैं दोनों रोड। और क्या है, उस पर पीली पत्तियां पड़ी हुई हैं, क्योंकि जो ऑटम सीज़न होता है तो उसमें क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं वो सड़क पे गिर जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं, तो वो पीली दिखाई देती हैं। तो अभी जो पोएट खड़ा हुआ है ऐसे रास्ते पे खड़ा हुआ है जहाँ से दो रोड जाते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। तो उसी के लिए वो डिसाइड कर रहा है। यहाँ पर रोड बताया गया है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, उसके सामने जो है दो चॉइस हैं, उन दोनों में से उसको एक चूज़ करनी है। और वो ये चाहता नहीं कि वो भी भेड़ चाल, रैट रेस जो फॉलो करते हैं जैसे, उसको वो भी फॉलो करें। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। अब जैसा कि उसने बताया कि उसके सामने दो रोड हैं जो कि जंगल की तरफ जाते हैं, तो अब वो दोनों पे तो जा नहीं सकता, तो बता रहा है सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों पे यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक यात्री होने के नाते, लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और दूर तक देखता रहा जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और कहाँ तक, बेंट का मतलब यहाँ पर है मोड़, यानी जो मोड़ है उस मोड़ तक, उससे आगे तो नहीं देख सकता। मोड़ यानी जहाँ जो मोड़ उसे दिखाई दे रहा था वहाँ तक वो उसे देख सकता था, वहाँ तक उसने देखा। इन द अंडर ग्रोथ का मतलब है यहाँ पर छोटी मोटी जो घास फूस होती है, पेड़ों के नीचे झाड़ियाँ उग जाती हैं, तो वो उसका रास्ता रोक देती हैं, उससे आगे नहीं दिखाई देता, तो वहाँ तक वो देख सकता था। तो वो अभी चूज़ करने के लिए वो उसे देख रहा है रास्ते को। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और उसने क्या किया, एक रास्ता, उन दोनों में से एक रास्ता उसने चुन लिया जो कि उसे अभी अच्छा लग रहा था, जो कि उसे भी बेटर लग रहा था। हैविंग परहैप्स यानी शायद, द बेटर क्लेम जो कि उसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था शायद।
बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। ग्रासी यानी घास फूस वाला रास्ता। तो क्यों चूज़ किया उसने उसे, क्योंकि वहाँ पर उसे घास दिखाई दे रही थी। और वांटेड वियर का यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है जिसे कभी किसी ने यूज़ ना किया हो। तो वो भी यही सोच रहा था कि इससे शायद इस रास्ते पर कोई नहीं गया है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। तो उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वहाँ पे उस रास्ते पे जो है कोई क्यों नहीं गया है, क्योंकि उस पर जो है अभी कुछ पत्तियाँ पड़ी हुई थी। अभी आगे हम देखेंगे उसमें पत्तियाँ पड़ी हुई थी। तो उसे ऐसा लगा कि इस रास्ते से कोई नहीं गया है, तो इसलिए उसने जो है उस रास्ते को चूज़ किया। और उसे ऐसा लगा फिर हालांकि कि जो भी यहाँ से गुजरा होगा हैड वॉन्ट दैम रियली अबाउट द सेम, तो उसे भी ऐसा ही लगा होगा। ऐसा हो सकता है, उसे इल्यूज़न हो रहा है कि ऐसा हो सकता है कि उन सभी को ऐसा लगा हो। नेक्स्ट देखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। अब उस सुबह दोनों रास्ते जो हैं उस सुबह में वो उसे ऐसे लग रहे थे कि इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन यहाँ पर जो है वो थर्ड फॉर्म है ट्रेड का मतलब होता है कुचलना। तो अब अगर किसी रास्ते पर कोई नहीं गया है तो क्या होता है कि वो जो पत्तियां हैं वो नहीं कुचली हुई होती हैं। जैसे पैर चलते हैं, पैरों के निशानों पैरों से जो है क्या होता है वो कुचल जाती हैं। तो वहाँ पर उसे ऐसा कुछ भी मार्क वहाँ पे उसे दिखाई नहीं दिया। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और इसीलिए उसने जो पहला वाला रास्ता यानी जो साफ़ है रास्ता, उस रास्ते को उसने कहा कि ये वाला मैं रख लेता हूँ किसी और दिन के लिए, फॉर अनदर डे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। और अब उसने क्योंकि बोला कि ये वाला जो रास्ता है साफ़, इस पे मैं कभी किसी और दिन आऊँगा, तो दूसरे वाले रास्ते पे वो सोचता है कि मैं इस पे जाऊँगा, क्योंकि वो भेड़ चाल नहीं चलना चाहता है। वो सोचता है कि इस रास्ते पर कोई नहीं गया है तो इस रास्ते पे मैं जाऊँगा। और हालांकि येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और उसे ये भी पता है, वो ये भी जानता है कि एक रास्ता जो है वो दूसरे रास्ते की तरफ जाता है। यानी जैसे आप एक रास्ते पे जाते हैं वहाँ से कोई और रास्ता मिलता है, आपको दूसरा रोड मिलता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। और उसे ये भी डाउट है कि वो शायद ही कभी वापस आएगा उस दूसरे रास्ते पर जाने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप फ्यूचर में कहीं कोई डिसीज़न लेते हैं तो उस डिसीज़न के आगे जो भी आउटकम्स, जो रिज़ल्ट आते हैं, आपके सामने जो परिणाम आते हैं, आपको उन्हें फॉलो करना होता है। तो सीधी सी बात है, आप वापस मुड़ के नहीं आ सकते। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजिस एंड एजिस हैंस। अब वो कह रहा है साई का मतलब होता है गहरी सांस लेना यहाँ पर, लेकिन इसका मतलब है तसल्ली से, आराम से। तो वो कह रहा है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, तो मैं आपको ये कभी तसल्ली से बताऊंगा। कब? समवेयर एजिस एंड एजिस हैंस। एजिस का मतलब यानी फ्यूचर में, जब वो आगे जाएगा, टाइम बीत जाएगा। हैंस का मतलब यानी इस प्रकार। तो इस तरह से वो जब बूढ़ा हो जाएगा, आगे टाइम जो है वो स्पेंड हो जाएगा, तो तब वो बताएगा टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई। और फिर दोबारा से वो बता रहा है कि जो रोड है डाइवर्ज हो रहे हैं, बटे हुए हैं, डिवाइड हो गए हैं, किसमें? इन अ वुड यानी जंगलों की तरफ। आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय। और उन दोनों में से जो है मैंने एक रास्ते को चुन लिया है जो कि कम यूज़ किया हुआ है, यानी उधर से क्या है, लेस ट्रैवल्ड बाय, जिस पर बहुत कम यात्रा की गई है, इसीलिए मैंने उसे चुना है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। अब जो भी डिसीजन होता है वो क्या करता है कि उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होते हैं। तो ऐसा ही अब वो सोच रहा है कि कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होंगे। यानी जो पोएट है ये पोएट यहाँ रास्ते से, उसका मतलब है चॉइस से, यानी डिसीज़न। जब आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है, आपको भी चूज़ करना होता है, डिसाइड करना होता है कि आपको किधर जाना है, क्या आपको चूज़ करना है। सपोज़ करो आप 12th करने के बाद में, इंटरमीडिएट करने के बाद में आपको चॉइस मिलती है कि आप बीए करेंगे, बीएससी करेंगे,
बी कॉम करेंगे तो आपके पास में जो है चॉइस होती हैं कि आप साइंस लेना चाहते हो या फिर कॉमर्स लेना चाहते हो। तो उसी तरह का आपके सामने जो है आउटकम आता है, रिज़ल्ट आता है, परिणाम आते हैं आपके सामने। तो इसी तरह से जो पोएट है वो रास्तों के थ्रू, यानी रास्तों के द्वारा वो आपको बता रहा है कि किस तरह से हमें जो है भेड़चाल नहीं चलनी चाहिए। जो एक्चुअल में हम चाहते हैं, हमें उधर की तरफ ही चलना चाहिए, ना कि अपने जो फ्रेंड हैं उनको फॉलो करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।